मेरा नाम मोहम्मद साजुल खान है। अमीर साहब के नाम से जानते हैं हम। क्या समस्या है आपको? समस्या ये है, जो मेरा ख़ानदानी ज़मीन है और आपस में बंटवारा वाला ज़मीन था, और वो धीरे धीरे हमारे पड़ोसी जो है उसका खेसरा नंबर जो है 7421 है। आज़ाद खान, इलियास खान, पिता सम्मो खान, और उसके मामा है शफीक खान, और उसका मेरा भाई जो है तौसीफ़ खान और शहनवाज खान, और छोटे का नाम क्या है, सहराज खान। तो ये लोग ने जो हमारा रास्ता बंद कर दिया। जब हमने विरोध किया, जो भाई ये तो मेरा ख़ानदानी रास्ता है, तुम्हें तो 15 धूर ख़रीदा है, 15 धूर पे तुम रहो। पहले तो तुमने हमारा 8 धूर ज़मीन कब्जा कर लिया, और जो हमारा चलने वाला था उस पर भी तुमने ढड्ढी गाड़ दिया। तो जब हमने विरोध किया तो हमको मार पीट के हमने थाना में आवेदन दिया। तो थाना में ये मशवरा हुआ, जो भाई सरकारी ज़मीन का नापी होगा उसके बाद रास्ता क्लियर होगा। सारे पंचायत के सामने, सारे प्रतिनिधि के सामने जो नापी हुआ शांतिपूर्वक, और उसके बाद जब अंचल से रिपोर्ट आया तो वो फिर हमने बैठक किया सामाजिक तौर से। तो उसने हमें कहने लगा, जो तुम्हें क़यामत तक नहीं चलने देंगे, सारा ज़मीन जगह तुम्हारा है, तुमको पावर है, पैसा है, हमारा हर जगह पहुंच है, तुम्हें हम क़यामत तक नहीं चलने देंगे। तो हम यही चाहते हैं, जो भाई हमारा जो निजी रास्ता है वो खुलवाया जाए। प्रशासन से हम अनुरोध करते हैं, जो हम गरीब है, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते, हम कमज़ोर है, इसलिए हम कानून और समाज से जो है मदद चाहते हैं। तो अल्लाह के वास्ते जो है हमारा जो है रास्ता आप लोग खुलवाएं, क्योंकि हम बीमार आदमी हैं, 2 बूढ़ा बुढ़िया हैं, वो जब मर्जी रास्ता चलते फिरते हमें मार बैठते हैं, गुंडा भी लगा देते हैं, मजान से मारने की धमकी देते हैं। कितना फुट रास्ता है आपका वहाँ? 4 फुट का एग्रीमेंट बना हुआ है, आप ये देख सकते हैं। सारा प्रतिनिधि का इस पे साइन है, और इस पे जो है सबका साइन किया हुआ है, इसको भी नहीं मानते हैं। और उसके बाद जो है ये अमीन का ये जो है प्राइवेट अमीन अनिल का जो है ये नापी का है। दूसरा बात जो है सुबोध अमीन का जो है नापी किया हुआ है, और ये अंचल द्वारा जो है नापी किया हुआ, किसी एग्रीमेंट को नहीं मानता है। हमने अनुमंडल में भी आवेदन दिया मगर कार्रवाई नहीं हुआ, अंचल में भी आवेदन दिया, वहाँ से भी कार्रवाई नहीं हुआ। तो इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ सभी समाज लोग से और कानून के जो मुलाजिम हैं सबसे हम आग्रह करता हूँ, जो आके मेरा रास्ता खुलवाया जाए और हमें परेशानी से बचाएं। प्रशासन से कोई उम्मीद है आपको? प्रशासन से हमें बहुत उम्मीद है। कानून पे हम यकीन रखते हैं, हम कानून के आधार पे हम चलेंगे, और हमें पूर्ण विश्वास है जो कानून हमारी मदद करेंगे। हम उसका नहीं मानते, जो हमारा है वही दे दीजिए। ये अनुमंडल का कागज है, ये जो आप देख रहे हैं अनुमंडल का है। और ये जो है कैमरा तरफ, ये जो है लड़ाई झगड़ा जब हमें मारा था तो थाना अध्यक्ष का आवेदन है, और ये जो है अंचल में जो हमने आवेदन दिया वो है। और ये जब मेरी बीवी को मारा था उसका इंजरी डॉक्टर का रिपोर्ट भी है, वो आवेदन है। हमारे पास पूरा प्रूफ है, और हमारे पास 10 डिसमिल का खतियान है, रसीद है। उसमें हाल सर्वे में जो 8 धूर मेरा नक्शा में कट गया था, तो वो तो ख़रीदार है 15 धूर, उसके पास 15 धूर का रजिस्ट्री है, मगर मेरा वो सारा ज़मीन रास्ता वाला और जो मेरा निजी ज़मीन था खाली, उसको सारा कब्जा कर लिया। कई बार मारपीट किया। हम कमज़ोर हैं, हम तो कानून के पास जाएंगे, समाज के पास जाएंगे, वो किसी का मानता ही नहीं है। कानून के पास जाते हैं तो क्या राय मिलती है वहाँ से? वो कहते हैं जी हम जाके खुलवा देंगे, वो जाते हैं कह देते हैं चले आते हैं, मगर वो लोग जो है बातों से मानते ही नहीं है। समाज भी कहता है भाई हम लड़ने थोड़ी जाएंगे। प्रशासन कभी आके वहाँ फ्रंट पे खुलवाया रास्ता आपको? खुलवाया नहीं है, कभी नहीं खुलवाया, सिर्फ कह के चले जाते हैं। जब हमें मारपीट करते हैं, हम थाना जाते हैं तो उनको कुर्सी दिया जाता और हमें फटकारा जाता है। ये तो तरीका नहीं हुआ। जब हम इंसाफ मांगने जाते हैं तो आप फिर वहाँ पे जाके ज़मीनी स्तर पे जाके जांच करें, जो किसका ज़मीन है नहीं है। हम ये चाहते हैं ज़मीन का जांच हो। अगर हमारा नहीं होगा, रास्ता तो कानून में है, जो रास्ता हमारा ज़मीन नहीं भी होगा तो हमारा रास्ता दिया जाएगा। हम बहुत होगा तो मुआवजा देंगे, मगर वो तो हमारा ख़ानदानी ज़मीन है, हमारा ही ज़मीन, हमारा ही रास्ता बंद कर दिया। ये कैसा इंसाफ है? इसका मतलब ये थोड़ी है जो 10 आदमी है, लठेत है या पैसा वाला है या कानून से वो जो राजनीति लाइन से है तो हमें मारेगा दबाएगा। ये तो कोई इंसाफ नहीं हुआ। हर शनिवार को थाना में
जनता दरबार लगता है। जी, हमने जनता दरबार में आवेदन दिया था, सीओ साहब ने सीआई को भेजा था। वो लोग लड़ाई झगड़ा करके भगा देते हैं, उनको वो जमीनी स्तर का जांच करने ही नहीं देते हैं। प्रशासन से भी लड़ जाते हैं। जी, सबसे लड़ जाते हैं। वो अंदर ही अंदर पता नहीं क्या बात कर लेते हैं, वो चुप्पी मार जाते हैं। अभी क्या उम्मीद रहेगी प्रशासन से, आपको रास्ता मुझे मिलना? कानून से पूरा उम्मीद है। परेशानी है, जिसको मंजिल की तलाश है, रास्ता में कठिनाई होगा, मगर मंजिल जो मिलना है। हमें कानून पे पूरा विश्वास है, जो हमें एक न एक दिन जो इंसाफ जल्द मिलेगा हमें। कितने साल हो गया रास्ते को, ये तो बता। रास्ता को लगभग 2 साल हो गया डड्डी से घेरे हुआ। 2 साल से घिरा हुआ है। जी, हम बहुत रोए, कल पे है मेरा रिश्तेदार में, इससे पहले रास्ता खाली था? जी बिल्कुल खाली था। मेरा पीछे का भी जमीन खाली था, मेरे कब्जा में था। जब हम जो बाहर कहीं चले जाते हैं, वो लोग जल्दबाजी में 5-10 गुंडे को ला के कब्जा कर लेते हैं। अब हम कहते हैं तो मारते पीटते हैं। आप ही लोग बताएं ये कैसा इंसाफ है? हम तो कहते हैं मेरे पास सारा दस्तावेज है। कानून को या समाज को किसी तरह का संदेह है तो मेरा डॉक्यूमेंट्स चेक कर ले। ये तो हम नहीं बनाए हैं डॉक्यूमेंट्स, ये तो खानदानी जो है सरकार का दिया हुआ खतियान है, रसीद है, हर चीज़ है।